राजस्थान के एक सुनसान हाईवे पर रात के करीब 2:30 बजे का समय था। चारों तरफ अंधेरा, दूर दूर तक सिर्फ सड़क और सूखे पेड़ दिखाई दे रहे थे। आकाश में बादल छाए हुए थे और हवा की आवाज ऐसे लग रही थी जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। अमन, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर था, उस रात जैसलमेर से जोधपुर की तरफ जा रहा था। उस हाईवे के बारे में लोग अक्सर कहते थे, रात 3 बजे के बाद अगर सड़क किनारे कोई सफेद कपड़ों में खड़ा दिखे तो कभी गाड़ी मत रोकना। अमन इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास समझता था, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अमन की ट्रक धीरे धीरे सुनसान सड़क पर आगे बढ़ रही थी। अचानक दूर सड़क के किनारे उसे एक सफेद साया दिखाई दिया। जब ट्रक पास पहुंचा तो उसने देखा वहां एक लड़की खड़ी थी। लंबे काले बाल, सफेद कपड़े और चेहरा बिल्कुल शांत। उसने धीरे से हाथ उठाकर लिफ्ट मांगी। अमन थोड़ी देर के लिए झिझका। रात इतनी गहरी थी कि वहां किसी इंसान का होना ही अजीब लग रहा था, लेकिन फिर उसने सोचा शायद किसी की गाड़ी खराब हो गई होगी और उसने ट्रक रोक दी। अजीब लड़की धीरे धीरे चलकर ट्रक के पास आई। उसकी चाल थोड़ी अजीब थी, जैसे वो जमीन पर ठीक से चल ही नहीं रही हो। अमन ने पूछा, इतनी रात में यहां क्या कर रही हो? लड़की ने धीमी आवाज में कहा, मुझे आगे वाले मोड़ तक छोड़ दोगे? उसकी आवाज बहुत ठंडी थी, जैसे हवा के साथ आती कोई फुसफुसाहट। अमन ने दरवाजा खोल दिया। लड़की ट्रक में बैठ गई, लेकिन जैसे ही वो अंदर आई, अमन को महसूस हुआ कि ट्रक के अंदर अचानक बहुत ठंड हो गई है। खामोशी। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। सिर्फ ट्रक का इंजन और हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। अमन ने बात शुरू करने की कोशिश की। तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने धीरे से कहा, सीमा। फिर उसने खिड़की के बाहर देखना शुरू कर दिया। अमन ने देखा कि उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। करीब 10 मिनट बाद अमन को एहसास हुआ कि ट्रक बहुत तेज चल रहा है, लेकिन उसने एक्सेलरेटर दबाया ही नहीं था। स्पीडोमीटर अपने आप 100 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा था। अमन घबरा गया। उसने ब्रेक दबाया, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। उसी समय लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी और बोली, तुमने गाड़ी क्यों रोकी थी? अमन घबरा गया। क्या मतलब? लड़की की आवाज अचानक बदल गई। अब वो बहुत भारी और डरावनी लग रही थी। मैंने कहा था ना, इस सड़क पर गाड़ी मत रोकना। अचानक लड़की का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं, चेहरा फटने लगा और ओंठों से खून टपकने लगा। अमन डर के मारे चिल्ला उठा। लड़की जोर से हंसने लगी। आज से 20 साल पहले एक ट्रक ड्राइवर ने मुझे यहीं कुचल दिया था। मैं सड़क किनारे मदद के लिए खड़ी थी, लेकिन उसने गाड़ी नहीं रोकी, और अब मैं हर उस ड्राइवर से लिफ्ट मांगती हूं जो इस सड़क पर गुजरता है। अचानक ट्रक अपने आप सड़क से मुड़कर जंगल की तरफ जाने लगा। अमन पूरी ताकत से स्टीयरिंग पकड़कर बैठा था। लड़की जोर जोर से हंस रही थी। अब तुम भी यहीं रहोगे मेरे साथ। अचानक सामने एक बड़ा पेड़ दिखाई दिया। अमन ने आंखें बंद कर ली और अगले ही पल धड़ाम, ट्रक जोर से पेड़ से टकरा गई। अगली सुबह पुलिस को हाईवे के पास एक टूटी हुई ट्रक मिली। ड्राइवर की सीट पर अमन बेहोश पड़ा था। जब उसे होश आया तो उसने सारी कहानी पुलिस को बताई। पुलिस वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर उनमें से एक बोला, इस हाईवे पर पिछले 20 साल से कई ड्राइवर यही कहानी बताते हैं। सब कहते हैं कि उन्हें सफेद कपड़ों वाली लड़की ने लिफ्ट मांगी थी। अमन ने डरते हुए पूछा, क्या वो सच में भूत है? पुलिस वाले ने धीमे से जवाब दिया, हम नहीं जानते, लेकिन आज तक जिसने भी उसे लिफ्ट दी है उसका एक्सीडेंट जरूर हुआ है। कुछ दिनों बाद अमन ने ट्रक चलाना छोड़ दिया, लेकिन एक रात जब वो अपने घर की खिड़की से बाहर देख रहा था, उसे सड़क के किनारे एक सफेद साया खड़ा दिखाई दिया। लंबे काले बाल और वही ठंडी मुस्कान। उसने धीरे से हाथ उठाया, जैसे फिर से लिफ्ट मांग रही हो, और उसी समय अमन के फोन में एक मैसेज आया, क्या तुम मुझे इस बार भी छोड़ दोगे?